जय जय श्री सीताराम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम, मुझे भरोसा आपका राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि शह तुम्हें प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती मैया की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयाँ मेरी गति एवं मति के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। भगवान की ऐसी प्रेरणा हम सबको होती रहे और हम सब मानस की चौपाइयों में संलग्न रहें, सुनते रहें, स्वयं पढ़ें, भगवान के चरणों में अपना अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वानरों को दी गई समय सीमा समाप्त होने लगी, परंतु माता जानकी का पता नहीं चल पाया। इसी बीच गिद्ध वहाँ पर आया, जो संपाति था। गिद्ध का नाम संपाति। उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवन के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन हहि अभय करी पूछे सि जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करने, अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। जटायु के विषय में संपूर्ण वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन की। उसने कहा, मोहि ले जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करबि मैं, पैहु खोजहु जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं समुद्र के किनारे जाना चाहता हूँ। मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ, इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा। अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूँगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे, तुम्हारी सहायता करूँगा। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। सूर्य के बिल्कुल पास चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया। किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया।
अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, वहाँ चंद्रमा नाम के मुनि थे। लागी दया देख कर मोही, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान चढ़ावा। उन्होंने बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरेहि, तासु नारी निशिचर पति हरेहि। तासु खोज पटहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले तहु होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर। जमी हई पंख करस जनि चिंता, तिन्हि देखाई देहसु तय सीता। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। मुनि कह गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है। तह अशोक उपवन जह रहनी, सीता बैठ सोच रत अहनी। जहाँ सीता जी रहती हैं, इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। अर्थात अशोक नाम का जो बगीचा है, उपवन है, वहीं पर सीता जी रह रही हैं। मैं देखो तुम नाही गिदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करतूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक उसे दिखाई देता है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर अब साथ नहीं देता, मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य ही करता। ऐसा संपाति ने कहा। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मति आगर। मोहि बिलो के धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो, मुझे देख कर के धैर्य धारण करो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। मेरे पर आ गए। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो।
हस कहि गरुण गीध जब गायऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। वृक्षराज जामवान कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले बल का लेश भी नहीं रहा, पहले जैसा बल नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, सो तनु बरनि न जाई। उभय धरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अपने बल के विषय में जामवंत बता रहे थे कि मैं जब जवान था, शरीर में पर्याप्त बल था, जो अब नहीं रहा। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा का श्रवण लाभ हम सभी लोग लेते रहेंगे। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। हम अपने हृदय के केंद्र में धर्म को स्थापित करें और उसे विकसित होने दें। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।